हेलो गाइस, वेलकम टू किम क्लासेस। आई एम रवि। गाइस, आज हम करने वाले हैं BHU यूटी 2019 का BSc मैथ्स के लिए जो पेपर हुआ था उसका मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 101 10x = 3/4 एंड x की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में दी हुई है और अपने को पूछा है sin x/2 की वैल्यू पूछी हुई है अपने को। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 3/√10 और सेकंड ऑप्शन है √3/10 और थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर 1/√10 और फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर -1/10। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसकी ये अपने को ये दो चीजें अपने को दी हुई हैं, तो इसकी सहायता से sin x/2 की वैल्यू अपने को पूछी हुई है। तो 10x = अपने को 3/4 दिया हुआ, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं cos x निकाल सकता हूँ मैं आराम से, cos x sin x निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो cos x निकालेंगे इसकी सहायता से, तो क्या आएगा, ये क्या हो गया 10x = 3/4 है, तो ये क्या हो गया मेरा लंब, ये हो गया आधार। तो मेरे को कर्ण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, कर्ण स्क्वायर = आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 3 का 9 प्लस आधार 4 है तो इसका 16, तो ये क्या हो गया 25 है। तो a स्क्वायर 25 के = क्या आ गया +-5 आ गया। तो cos x = क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो अब ये क्या आ जाएगा, आधार क्या है 4 4 और +-5 है। तो अब अपने को कौन सा साइन इंक्लूड करना है ये डिपेंड करेगा, ये जो अपनी x की जो रेंज दी हुई है इसके अंदर cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो कैसे चेक करेंगे। तो इसके ग्राफ से इजीली चेक कर सकते हैं। cos x का ग्राफ इस टाइप का होता है, ये क्या होता है, ये 0 होता है और ये क्या होता है π/2 और ये क्या होता है, ये क्या होता है पाई और आगे ये क्या होता है 3π/2। तो इसके बीच में cos क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू। तो अपने क्या इंक्लूड करनी है, नेगेटिव वैल्यू। cos x = अपने पास क्या है -4/5। तो अब अपने पास sin x/2 और cos x के अंदर कोई फॉर्मूला ध्यान है आपको, इस टाइप का cos हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। cos 2θ = क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो क्या करेंगे, cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। सेम इसी तरह यहाँ पर x था तो x/2, 2θ था तो आप इसका हाफ एंगल थीटा लिया था यहाँ पर, तो इसकी सहायता से करेंगे हम। तो cos x की वैल्यू क्या है अपने पास -4/5 और यहाँ पर क्या हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब sin x/2 ये क्या है 1 + 4/5, ये क्या हो गया 5 9/5, यहाँ पर 2 भी था। sin स्क्वायर x/2 = क्या आ गया 9/10 और sin x/2 क्या आया ±3/10। क्यों, यहाँ पर उस साइड में √ चला गया। तो अब अपने को कौन सा साइन इंक्लूड करना है इसके अंदर, अपने पास क्या गया sin x/2 ±3/10। तो वैसे अपना ऑप्शन तो टिक सीधा ही करते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला तो है ही नहीं, पर अपने यहाँ से भी चेक भी कर सकते हैं कि sin x/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो वो कैसे चेक करेंगे, ये अपने को x की रेंज दी हुई है पाई से 3π/2 के बीच में, तो x/2 की रेंज क्या हो जाएगी π/2 और x/2 और 3π/4, यानी 2 का भाग लगा दिया हर जगह। तो ये x/2 की हो गई। तो अब π/2 से और 3π/2 के बीच में साइन का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि ये x/2 एंगल यूज कर रहे हैं अपन इसके अंदर, तो साइन का ग्राफ क्या होता है इस टाइप का होता है। तो π/2 से ये π/2 है, π/2 से 3π/4 कितना होता है, लगभग 135 डिग्री एंगल होता है। तो ये क्या होता है अपना 180 डिग्री यानी पाई, और ये क्या है 0, ये π/2 और ये क्या है 3π/4 हो गया मेरा। तो इसके बीच में साइन क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है इसके बीच में। तो ये चीज देखनी है अपने को कि ये अपने को फिक्स रेंज दी हुई है इसके बीच में sin x/2 क्या होगा 3π/4
3/√10, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट है। और दूसरे तरीके से भी अपन इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन डिस्कार्ड करके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो अपने को इसकी आवश्यकता ही नहीं है, अपन ओनली इससे ऑप्शनों को डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब ये रेंज है अपनी x की है, और x/2 की रेंज क्या हो जाएगी? π/2, और x/2 अपॉन 3π/4, यानी 2 का भाग लगा दिया। अब इसको कैसे देखेंगे कि sin x/2 इनके बीच में कैसा क्या वैल्यू देता है? अपना sin x का ग्राफ किस टाइप का होता है? sin x/2 का ग्राफ बना रहा हूं मैं। sin x/2 का ग्राफ अब ये यहाँ पर क्या है? π/2, और यहाँ पर क्या है? पाई। और ये कितना होता है? 3π/4 कितना होता है? 135 डिग्री। तो ये क्या होगा? ये 180 डिग्री होता है, तो इससे पहले ही आएगा ये एंगल, यानी लगभग यहाँ पर आएगा 3π/4। ठीक है, तो इसके बीच में वैल्यू क्या होगी? इसकी sin x/2 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो ये नेगेटिव वाला तो सीधा ही डिस्कार्ड हो जाएगा। अब sin π/2 के ऊपर वैल्यू क्या होती है? 1। sin π/2 पे क्या वैल्यू होती है? 1, और 3π/2, और ये किसके इक्वल है? यहाँ पर जो एंगल होता है π/4 उसके इक्वल है, तो इस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3π/4 के ऊपर sin 3π/4 के ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 इसकी वैल्यू। तो अब अपने को चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। sin x/2 की वैल्यू है वो आनी चाहिए 1 और 1/√2 के बीच में। तो अब इसकी सहायता से अब देख लेंगे कि इनके बीच बीच में कौन से हैं। ये इंक्लूड कर रहा है इसके बीच में sin, ये 1/√10 यहाँ पर रखते हैं, तो बीच में इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये क्या होगा? 1/√10, 1/√2 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 1/√10, तो ये क्या होगा? ये भी डिस्कार्ड हो गया, और ये भी छोटा हो जाएगा √3/10, ये भी 1/√2 से छोटा हो जाएगा। ये छोटा मैंने कैसे बता दिया? ये भी चेक करके आराम से चेक कर सकते हैं कि √3/10 और 1/√2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया? √2 √3 मल्टीप्लाई √2 और 1 मल्टीप्लाई √10। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? √6। इनको किया तो √10। अब इनमें से बड़ी कौन सी है? ये हो गई बड़ी, तो सेम का सेम यही चीज यहाँ पर अपने को इंक्लूड कर लेना है। तो ये अपनी क्या हुई? वैल्यू बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो इसके बीच में ये वेरी नहीं कर रही है, तो ये भी ऑप्शन अपना डिस्कार्ड हो गया। बचा कौन सा? लास्ट के अंदर ये ऑप्शन बचा, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना 102, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा प्लस मल्टीप्लाई tan 2 थीटा इक्वल √3। अब अपने को ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राइट है ये अपने को चूज करना है। तो देखते हैं कैसे करें इसको। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इस पार्ट को उस साइड ले जाएंगे इक्वल से √3 माइनस √3 tan थीटा और tan 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, √3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, और ये इसके भाग में लेंगे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल √3। और ये किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है आपको? tan के अंदर इसका फॉर्मूला नहीं है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इस चीज का फॉर्मूला है ये √3। इसको क्या लिख देंगे? tan 3 थीटा इक्वल √3। तो √3 किस पे वैल्यू देता है? tan किस पे वैल्यू देगा? π/3 पे, π/3 पे वैल्यू देता है। तो इसको कैसे करना है? इसमें क्या इंक्लूड करना है? 3 थीटा
ये tan का ग्राफ किस टाइप का होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है, यानी ये -π/2 और ये π/2, यानी ये पाई के बाद में रिपीट करता है वैल्यू, यानी π/3 प्लस n पाई, ये इसका 3 थीटा के इक्वल आ गया, ये n पाई प्लस π/3। तो अब 3 से डिवाइड कर देंगे, थीटा इक्वल क्या आ गया, n π/3 प्लस π/9। ये ऑप्शन हो गया अपना, कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन अपना, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट हो गया। अब अगला देखते हैं, ये आप सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, यदि आपके फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है तो कुछ भी आप एन की जगह यहाँ पर जीरो मान के कर सकते हैं इसको, यहाँ पर 0 मान के π/3 वैल्यू रख के देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो डिस्कार्ड कर दो इस ऑप्शन को। यहाँ पर भी n0 लेके π/4 रख के देख लो, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, वरना डिस्कार्ड कर दो। से फोर्थ के अंदर चेक कर सकते हो, -0 लेके -π/3 वैल्यू लेके चेक कर लो आप कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो डिस्कार्ड कर दो, तो बचा है वो ऑप्शन राइट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है 103, इसमें x इक्वल टू दिया है 1 + 2 आयोटा एंड वैल्यू पूछी है अपने को x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसकी अपने को क्या पूछी है, वैल्यू पूछी हुई है। तो ये कैसे करेंगे, ये सीधा पहले तो x स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, साथ में 4 आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, -4 और ये क्या आ जाएगा 2 × x × y, a × b अगर कैसे कर लो तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 × 2 आयोटा 4 आयोटा, तो ये क्या हो गया -3 + 4 आयोटा। अब x क्यूब क्या हो जाएगा अपना 1 + 2 आयोटा इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर, x अपना 1 + 2 आयोटा, x स्क्वायर अपना ये ले लेंगे 3 + 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -3 और +4 आयोटा -6 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 8 -8, तो ये कितना हो गया -11 -2 आयोटा। ठीक है, x क्यूब अपना क्या आ गया, तो ये इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, x क्यूब क्या है -11 -2 आयोटा और 7 + 7 x स्क्वायर क्या है अपना -3 + 4 आयोटा और माइनस x क्या है अपने पास ये 1 + 2 आयोटा प्लस 16। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, -11 -2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 21 प्लस 28 आयोटा और -1 -2 आयोटा प्लस 16, ये आयोटा वाला ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया 4 आयोटा और ये कितना -11 21 और 4, ये कितना होगा -17, ये कितना आ गया -17 + 25 24 आयोटा, ये अपना आंसर आ गया इसका। ये 104 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n विच 1 + आयोटा की पावर n 1 - आयोटा की पावर n - 2 इज ए रियल नंबर। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं n = 2, n = 4, n = 0, n = 1। तो इसमें से कैसे करेंगे, इसको ऑप्शन से उठा के चेक करेंगे हम, तो कौन से के लिए ये रियल वैल्यू दे रहा है, ये जो चीज़ है ये कौन से के लिए रियल वैल्यू दे रही है। सबसे पहले तो अपने को आपको ये याद कर लो, आप इसको सीधा भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को टाइम बचाने के लिए ये सीधा याद रख लेना, ये बहुत काम आएगा। 1 - आयोटा की होल स्क्वायर, ये क्या हो गया -2 आयोटा। तो अब n = 2 लेते हैं इसके लिए, n = 2 लिया तो क्या आया 1 + आयोटा की पावर 2 1 - आयोटा की पावर
2 माइनस 2 0, यानी ये क्या है, नीचे वाला 1 आ गया और ये क्या आ गया 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 आयोटा, और नीचे वाला क्या आ गया 1, यानी 2 आयोटा, ये क्या आ गया इमेजिनरी नंबर आ गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपने। और ये n को 4 के लिए चेक कर लेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 2 आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आपको फॉर्मूला होता है वही रख दो सीधा। ये क्या है ऊपर वाला 2 आयोटा और ये क्या है 2 आयोटा, नीचे वाला माइनस 2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर क्या है माइनस 2 आयोटा बचा। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब n0 के लिए चेक करेंगे, n0 के लिए करेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 0, ये क्या हो गया 1, और नीचे वाला क्या आ गया 1 माइनस है आयोटा की पावर माइनस 2, ये क्या आ गया ऊपर 1 माइनस पावर है तो ऊपर जाएगा, ये क्या 1 माइनस आयोटा की पावर 2 आ गया, ये किसके इक्वल माइनस 2 आयोटा, ये भी क्या आ गया इमेजिनरी नंबर, ये भी कैंसिल हो गया। अब चौथा ऑप्शन क्या है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो ये वैसे 3 डिस्कार्ड कर दिए, सीधा आप टिक कर सकते हो, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चेक भी कर लेते हैं इसको, 1 प्लस आयोटा की पावर 1 और 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या है 1 माइनस ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 1 यानी 2 आ गया। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो गया। 105 नंबर क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस 25 आयोटा इज, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा ये बताना है अपने को। तो इसके लिए अपने को ये मैंने z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, a प्लस b आयोटा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, a प्लस b आयोटा का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना है सीधा, वरना तो ये मेथड है तो लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे मॉडुलस z प्लस x, ये a अपॉन 2, इसके पूरे की पावर 1/2, और यहाँ पर जो आयोटा के आगे जो चिन्ह है बी आयोटा के आगे वही इंक्लूड करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले लिया, यदि यहाँ पर माइनस होता तो मेरे को माइनस चिन्ह लेना था, माइनस आयोटा और मॉडुलस जेड माइनस एक्स अपॉन 2 पूरे की पावर 1/2 ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को, इसकी सहायता से अपन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये मॉडुलस कितना हो जाएगा इसका, z इक्वल टू अपने मान लिया 7 माइनस 24 आयोटा, तो ये मॉडुलस z कितना आया √7 स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर, ये कितना आया 49 प्लस 567, ये कितना आया 625, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है अपने को, इस फॉर्मूले में रख देना है। मॉडुलस z कितना है अपना 25, और ये क्या है a कितना है अपना 7 प्लस 7/2 पावर 1/2, और यहाँ पर आयोटा के आगे कौन सा चिन्ह इंक्लूड करना है, यहाँ पर कौन सा है माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह लेना है अपने को, आयोटा लगा देना है। और मॉडुलस z अपने पास कितना है 25, और माइनस x कितना है अपने पास 7/2 पूरे की पावर 1/2 ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे सोल्व कर लेना है, करते हैं आगे। इसको आगे सोल्व किया गया प्लस माइनस है, ये कितना है 32 16 की पावर 1/2 माइनस आयोटा, ये कितना आया 9 की पावर 1/2, ये प्लस माइनस है, ये कितना आया 4, और ये कितना आया आयोटा 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, अपना क्या होगा ये ऑप्शन अपना पहला ऑप्शन अपना राइट हो गया। अपने को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसके अंदर क्या ध्यान में मॉडुलस जेड प्लस जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b माना मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये यहाँ पर a हो गया, और यहाँ पर ये a था सॉरी a हो गया,
और यहाँ पर अपने को चिन्ह ध्यान में रखना है, साइन कौन सा लगाना है। जो आयोटा की आगे साइन है, जैसे यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ पर भी मेरे को माइनस का साइन इंक्लूड करना था। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, प्लस माइनस लगाना है। और दूसरा इसका स्टैंडर्ड मेथड है, उससे भी कर सकते हैं, उससे ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो ये इससे अच्छा है कि फॉर्मूला याद रख लेंगे। स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे 7 - 25 आयोटा 1/2, इसके इक्वल कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जैसे a प्लस आयोटा b। तो 7 - 25 आयोटा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर अंडरूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा b स्क्वायर। ये क्या आ जाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कितना आ जाए 2ab आयोटा। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे दोनों तरफ, जैसे रियल है उसको रियल से कर लेंगे और इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी। 7 का इससे कर लिया, 7 इक्वल क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या है 20 - 24 इक्वल क्या है 2ab। और इसकी हेल्प से अपन अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे, a और b ले आएंगे और ये अपना क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106, सॉल्यूशन ऑफ mod x - 1 प्लस mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको ये इनक्वलिट, ये इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए अपने को मोड हटाना पड़ेगा। मोड कैसे हटा सकते हैं इसको कैसे तोड़ेंगे हम। कोई भी मोड के अंदर जैसे x माइनस ए हो गया, प्लस ए कुछ भी आ गया x माइनस बी, तो ये पॉइंट अपने को लिख लेने a और b, तो इनके ऊपर दिक्कत होगी। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक तो अपन हम ले लेंगे पूरी जो रियल लाइन है उसके अंदर कैसे तोड़ेंगे इसको, 1 और 2 ले लिया जैसे, तो इसको एक तो ले लेंगे x लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए मॉडुलस को तोड़ लेंगे, और दूसरे केस के अंदर क्या कर लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक के लिए बीच में कर लेंगे, जो बीच का बच गया है वो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ये 3 केस हम बना लेंगे इसके अंदर। तो पहला केस करेंगे तो उसके अंदर मोड कैसे टूटेगा, केस नंबर फर्स्ट, x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसके अंदर x अपना लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए मोड क्या होगा, एक से छोटे के लिए क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसके आगे अपने को साइन कौन सा यूज करना है, इसको ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को क्या करना है, x माइनस 1 है, इसके आगे अपने को कौन सा साइन इंक्लूड करना है, माइनस का, क्योंकि ये x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव से होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपने को पॉजिटिव रखना होता है। यहाँ पर प्लस है और ये x माइनस 2 हो गया, यहाँ पर ये क्या है 1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो आगे भी अपने को साइन कौन सा इंक्लूड करना है, नेगेटिव साइन इंक्लूड करना है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व कर लेना है, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या होगा, माइनस 2x, ये प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 इस साइड में चला जाएगा, 4 माइनस 3 ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्या हो गया, x लेस देन 1/2। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, x ये जो साइन क्या हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया, -1/2। यानी अपने पास एक तो अपने को सॉल्यूशन क्या मिल गया, माइनस इनफाइनाइट से -1/2 के ये सॉल्यूशन मिल गया। इसके अंदर 1/2 इंक्लूड है तो अपने को ये साइन इंक्लूड करना होता है, ठीक है। अब दूसरे केस के लिए चेक करेंगे, दूसरा केस क्या है, 1 से 2 के बीच में, ये केस इसके लिए चेक कर लेंगे ये मॉडुलस क्या होगा। अब 1 से 2 के बीच में ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा 1 से 2 के बीच में, क्यों, यहाँ पर 1 से 2 के बीच में वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये मॉडुलस हटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 1 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या x माइनस 2 क्या होगा, 1 से 2 के बीच में करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसके बाद अपने को नेगेटिव साइन इंक्लूड करना है, x माइनस 2, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अब क्या हो गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल और -1 और +2, ये क्या हो गया, ये अपने को विरोधाभास यहाँ पर मिल गया, तो ये क्या होगा, कैंसिल। अब अपने को तीसरे केस के अंदर चेक करेंगे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। केस नंबर 3 क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके लिए चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे, x क्या है 2 से बड़ा है, तो अपना ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये अपने को इसके आगे भी पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा, x-1। और यहाँ पर ये 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी सेम का सेम ही रखते हैं, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या हो गया 2x, ये क्या -3 साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 4 + 3 ये क्या हो गया 7, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 से 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 7/2। तो यहाँ पर अपने को कौन सा सॉल्यूशन मिला है कि x के साथ 7/2 से जितने भी बड़े जो भी रियल नंबर हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो गया 7/2, 7 ये इक्वल टू का यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, तो ये 7/2 अपने को इंक्लूड करना है, 7/2 से इनफाइनाइट तक के सारे नंबर इंक्लूड करने हैं। तो एक तो ये आ गया सॉल्यूशन, एक ये आ गया। अब इन दोनों को यूनियन के रूप में लिख देंगे, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, ये अपने को इनइक्वालिटी दी हुई है इसके, तो लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 7/2 से इनफाइनाइट, ये हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। इसके लिए अपने को x की वैल्यू बतानी है कि ये तीनों पॉइंट हैं ये कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले तो अपने को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, इसके ये 3 पॉइंट हैं, ये क्या हो गया x1, x2, x1, y1, और ये क्या है x2, y2, और ये क्या है x3, y3। इसका एरिया का सूत्र क्या होता है इसका 1/2 x1 - x2 एंड x2 - x3, यहाँ पर y1 - y2 और y2 - y3, ये इसके एरिया का सूत्र होता है। अब अपने को ये बता रखे कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब यानी एक ही लाइन के अंदर है, सैनिक हैं, तो ये तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन के अंदर होंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया 0 आ जाएगा। तो इसकी हेल्प लेनी है, इसके एरिया के इक्वल अपने को 0 कर देना है, और इसके अंदर इन सबकी वैल्यू रख देनी है 1/2 x1 क्या है अपना x माइनस x2 क्या है अपना 2 -2 और 2 माइनस x3 क्या है 4 है मेरा, ठीक है। अब y1 क्या है मेरा -1 और y2 क्या है -1। अब क्या है y2 क्या है 1 माइनस और y3 क्या है 5, इसके इक्वल मेरे को 0 करना है, ठीक है। 1/2 इस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स से इसको डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका x, पहले तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 - 4 - 2 ये कितना -4 इक्वल 0। अब इसको मैं सोल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका कितना है x - 2 से -4 मल्टीप्लाई माइनस -2 से -2 मल्टीप्लाई इक्वल 0। अब ये कितना आ गया -4x और प्लस 8, ये कितना आ गया -4 इक्वल 0। यहाँ पर -4x प्लस 4 इक्वल 0, ये कितना आ गया -4x इक्वल टू -4 x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना 108, ए लाइन इन सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन 5x - y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 equal to 0 is bisected at the point 1,5. What the equation of his line? ये जो अपने को कंडीशन दी हुई है, इनको पास करती हुई जो लाइन जाती है उसकी अपने को इक्वेशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे, सबसे ऐसे एग्जाम के हिसाब से सबसे इसमें आसान तरीका है कि ये जो पॉइंट बताया हुआ है उस जो अपने को इक्वेशन पूछी है उससे उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये
चारों जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे कि ये पॉइंट कौन सी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो ऑप्शन सारे डिस्कार्ड कर देंगे। तो सबसे आसान तरीका तो ये है एग्जाम की दृष्टि से। अब सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं 107, ये 15 सेटिस्फाई करवाएंगे तो इसमें क्या आएगा, x की जगह 1 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 92 इक्वल टू 0। ये क्या है 107 माइनस 15 माइनस 92 इक्वल टू 0। ये कितना है 107 माइनस 107 यानी इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऑप्शन राइट है। अब आगे वाले चेक करेंगे, आगे वालों में क्या है, 100 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 92 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई थोड़ी कर रहा है, इसके इक्वल थोड़ी आ रहा है 0, नॉट इक्वल 0, यानी इसको सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन में 107 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 5 माइनस 90, ये क्या हो गया 107 माइनस 90 65। अब ये कितना आ गया, ये क्या आएगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन भी मेरा डिस्कार्ड हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है 107 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 90 इक्वल टू 0। 107 टू 15 माइनस, ये क्या होगा, ये भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है, यानी 0 के इंक्लूड नहीं है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन को ओनली ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब सेकंड क्या तरीका है, सेकंड तरीका लॉन्ग तरीका है इसका, जो स्टैंडर्ड तरीके से इसको करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये दो लाइन की, जैसे ये अपनी है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है, और ये इस लाइन की 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये बताओ इन दोनों से एक लाइन गुजर रही है, इन दोनों लाइनों से, अब बीच में बाइसेक्टेड, यानी दोनों के बीच में एकदम ये पॉइंट है 1 और 5, और अपने को इस लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो ये कैसे करेंगे। अब ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को अपने को मानना पड़ेगा, अल्फा 1 बीटा 1 मान लिया और इसको अल्फा 2 बीटा 2 मान लिया। अब इसको कैसे करेंगे, बाइसेक्टेड, ये एकदम दोनों के एकदम बीच में पॉइंट है, तो इसके लिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इक्वल टू होता है 1, और सेकंड क्या है अल्फा बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू 5। ये अपने को एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन अपने पास ये मिल गई। अब आगे क्या करेंगे, अब ये पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है अल्फा 1 बीटा 1, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू अल्फा 1, सीधा लिख देते 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये हो गई अपनी। अब अगली क्या है, ये अल्फा 2 बीटा 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या है 3 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 2, ये सॉरी 2 है, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये अपनी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अपने पास वेरिएबल कितने हैं, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, 4 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन मिल गई। अब इन चारों इक्वेशनों को अपने को सोल्व करना है, और अल्फा 1 बीटा 1 इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, और बाद में इस इक्वेशन को अपने को, क्योंकि अपने को दो ही पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो अपन इक्वेशन, कोई लाइन की इक्वेशन इजीली बता सकते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अपने पास जैसे कोई दो पॉइंट मिल गए, अब इनको सोल्व तो आप आराम से कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इनकी सहायता से इसके अंदर अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, बीटा 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो ये दो इक्वेशन हो जाएंगे अल्फा 1 बीटा 1 में, इनकी सहायता से दो की वैल्यू निकल जाएगी, फिर बाद में इनमें पुटअप करके दो और वेरिएबल बचेंगे, इनकी वैल्यू निकाल देना। लाइन की इक्वेशन जैसे अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 2 और बीटा 2 है, तो इसकी सहायता से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब ये क्या होती है, अपनी टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एम जैसे टेंजेंट मान ली मैंने, वो क्या होती है बीटा 2 माइनस बीटा 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये अपनी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब लाइन की इक्वेशन के लिए अपने को एक पॉइंट चाहिए, जैसे y माइनस है, जैसे इस पॉइंट के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ y माइनस बीटा 1 इक्वल टू टेंजेंट m, ये यहाँ पर रख देंगे m, और इंटू एक्स माइनस अल्फा 1, ये अपनी लाइन की इक्वेशन, इस
ऐसे पर 9 की इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से। तो ये ऑप्शन अपने सबसे आसान तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने को ऑप्शन डिस्कार्ड करके ही करने हैं। जल्दी जो भी अपने को कुछ दिया हुआ है ऐसे लग रहा है कि इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, नहीं कर रहा है तो वो डिस्कार्ड कर दो, और लास्ट में अगर एक बचता है तो ऑप्शन आप क्लिक कर दो। अगला क्वेश्चन है 109, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 0 1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस। अब इनमें से कौन सा सर्कल की इक्वेशन है जिसकी स्मॉलेस्ट रेडियस होगी और इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन का पता होना चाहिए। सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस सेंटर माइनस जी और माइनस एफ। ठीक है, और रेडियस क्या होती है, अंडरूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। अब इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को वैसे ही ऑप्शन डिस्कार्ड करके करना है। 1 0 0 01 पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे कौन कौन सा कर रहा है। अब इसमें करवा के देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो ये क्या आ गया, x किस गया 1, तो 1 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 1, ये क्या आया 1 1 1 2 माइनस 2 यानी 0 के इक्वल आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को फिर आके देखेंगे, डिस्कार्ड करना है अपने को सबसे पहले। तो इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो 1 0 माइनस 1 0 माइनस 7, ये किसके इक्वल आएगा, ये 0 गया, माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0, यानी सेकंड ऑप्शन को ये सेटिस्फाई नहीं करा। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो ये क्या 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 0 के इक्वल आ गया, तो ये थर्ड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, ये फर्स्ट वाला पॉइंट चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले पॉइंट से ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। तो ये क्या हो गया 0 1 0 1 0 प्लस 1, ये क्या है 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी इस फोर्थ ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर दिया, सेकंड को भी डिस्कार्ड कर दिया, दो ऑप्शन पेंडिंग में बच गए। अब इसमें से देखना है अपने को कि स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी है, वो ऑप्शन क्लिक करना है। स्मॉलेस्ट रेडियस आर, इसकी ये जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर अपने पास फर्स्ट वाले में देखेंगे कि जी क्या चीज है, जी इसमें क्या होना चाहिए 2, जी माइनस 1 होना चाहिए, पहले वाले में माइनस 1 है, और एफ क्या है इसके अंदर माइनस 1, क्योंकि 2 इंटू माइनस 1 वाई। इस ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपैरिजन करके इसको देख लेंगे। तो इसके अंदर रखेंगे r इक्वल टू, और c क्या है इसके अंदर, फर्स्ट वाले c1 है, c1 है, तो ये क्या करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस c क्या चीज है 1 है, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 1 अंडररूट, ये क्या हो गया 1 आ गया अपना, इसकी 1 आ गई रेडियस। और अब सेकंड वाले की रेडियस देखते हैं कितनी आएगी। सेकंड वाले की रेडियस इसके अंदर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 और माइनस 1/2 एक्स और प्लस 2 माइनस 1/2 वाई इक्वल टू 0, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी। कंपैरिजन इससे कर सकते हैं इसका। तो अब अपने पास रेडियस क्या आएगी इसकी, इसमें जी क्या आया अपने पास माइनस 1/2 और एफ क्या है माइनस 1/2 और सी क्या है इसके अंदर 0 है, सी है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या है 0। तो अब रेडियस क्या आ गई अपने पास जी स्क्वायर, यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 0, ये कितना आया 1/4 प्लस 1/4, ये कितना आया यानी 1/2 अंडरूट 1/2, तो 1 बड़ा होता है अंडरूट 1/2 बड़ा होता है वो। तो इसमें सॉरी स्मॉलेस्ट छांटा है अपने को, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी रेडियस, ये होगी अंडरूट 1/2, ये 1 से छोटी होती है, तो इसकी रेडियस क्या होगी अपने पास छोटी होगी, तो ये थर्ड ऑप्शन अपने को राइट करना है। अगला क्वेश्चन है 110, इफ द वर्टिसाइज ऑफ द ट्रायंगुलर आर 6 0 0 6 एंड 6 6 देन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड। अब कोई अपने पास ट्रायंगुलर है, उसके ये पॉइंट है x1 x1 y1 और ये जैसे A पॉइंट हो गया, तो B पॉइंट है x2 और y2
और ये सी पॉइंट है x3 और y3। तो इसका सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सेंट्रोइड मेरा अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और बीटा इक्वल क्या आ जाएगा मेरा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड का, सेंट्रोइड निकालना। सेम इसी की हेल्प से इसका निकाल लेंगे। ये यहाँ पर मेरे पास क्या है? 6 0 और 0 6 और 6 6। तो अल्फा क्या सेंट्रोइड निकालूंगा तो क्या अल्फा क्या आ जाएगा? ये तीनों ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। और बीटा इक्वल क्या आ जाएगा? ये तीनों ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा, 0 प्लस 6 प्लस 6 और 12 अपॉन 3, ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो मेरा सेंट्रोइड क्या आ गया? 4 आ गया। अब सर्कमसेंटर निकालेंगे। सेंट्रोइड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सेंट्रोइड क्या आ गया? 4 आ गया मेरा। अब सर्कमसेंटर कैसे निकालते हैं? ये अब सर्कमसेंटर बोलते किसे हैं? इससे तीनों, ये तो तीनों शीर्ष पॉइंट हैं इसके, इनको सारे को इंक्लूड करते हुए जो सर्कल बनता है उसके सेंटर को ही सर्कमसेंटर कहते हैं। और इसके अंदर ये जो इसका सेंटर है, इससे ए पॉइंट से दूरी, जैसे ये बी मान लिया, तो इस पॉइंट से दूरी, इस पॉइंट से दूरी, ये तीनों दूरी इक्वल होंगी। क्या होगी? पी ए इक्वल पी बी इक्वल पी सी। इस कंडीशन की सहायता से सर्कमसेंटर अपन इजीली निकाल लेंगे। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, बाद में इन दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर जो भी इक्वेशन बनेंगे इनको सोल्व करके ये पी पॉइंट को अपन अल्फा बीटा या कुछ भी मान लेंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। पर इसके अंदर कुछ ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, ये तो काफी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? नॉर्मली अपन ग्राफ के अंदर इन पॉइंटों को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट मेरा क्या है? 6 0, ये एक्सिस है, ये वाई, और ये पॉइंट मेरा क्या है? 0 6, और 6 6 कहाँ पर आ जाएगा? ये 6 है और ये 6 है, तो ये यहाँ पर मेरा 6 6 मिल जाएगा। इन तीनों से जो ट्रायंगुलर बन रहा है उसका ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब आपको पता चल रहा है, इसमें मैंने बना दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कमसेंटर क्या होता है? हमेशा ये जो लाइन होती है ना, इसके हमेशा एकदम बीच में होता है, एकदम जो मिड पॉइंट होता है इसका, उसको ही सर्कमसेंटर बोलेंगे। इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये इसका हमेशा इस जो सर्कल बनेगा, इसके बाद इन तीनों पॉइंटों को इंक्लूड करते हुए उसका जो सेंटर होगा ना, वो इस लाइन के ऊपर ही होगा। तो अब इन दोनों 0 6 और 6 0 के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों का मिड पॉइंट, इसको ऐड कर देंगे, 0 प्लस 6 अपॉन 2, ये क्या आ गया? 3 आ गया। और अब इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, 2, ये क्या आ गया? 3 आ गया। तो मेरा मिड पॉइंट क्या आ गया? 3 3, ये पॉइंट क्या आ गया? 3 3। मेरा सर्कमसेंटर क्या आ गया? 3 3, सर्कमसेंटर 3 3 आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अपने को पूछी हुई है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 4 4 एंड 3 3। इन दोनों पॉइंटों में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो पॉइंटों में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 4, ये 4 माइनस 3 स्क्वायर, ये पॉइंट लिया मैंने 4 और माइनस ये पॉइंट लिया 3 की स्क्वायर। अब ये क्या आया? अंडर रूट, ये क्या है? 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, ये क्या आ गया? अंडर रूट 2। डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी? 2 अंडर रूट 2।